सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कंपटीशन क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। इससे पिछले की वीडियो में हमने आपको बताया था जो इंग्लिश का टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट है, सभी टॉपिक के बारे में मैंने बात किया था। और मैं आपको बता दूं, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ही ग्रामर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो नरेशन का पहला टॉपिक है, यानी कि जो हमारा नरेशन होता है इसके बारे में सीखेंगे। आज की वीडियो हम आपके लिए स्पेशली बना के आए हैं क्योंकि यहां पर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है और सारे सब्जेक्ट के कंटेंट आपको बराबर दिए जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नरेशन। पहले हम जानते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट, मतलब होता है कथन, ठीक है। और नरेशन को एक नाम से और जानते हैं, आपने सुना भी होगा, एक को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, दूसरे किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपसे कोई बात करता है कि हमने नरेशन के बारे में पढ़ा है, तो समझ जाए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। या कोई ये बोले कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहा हूं, तो समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, नरेशन की बात कर रहा है। तो दैट्स क्लियर। अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसका रूल्स क्या है, क्या तरीके होते हैं। तो यहां पे जो लिखा है कि वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों रखना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। अब सबसे बड़ी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वक्ता कौन है। वक्ता होते हैं मतलब स्पीकर। स्पीकर वो होता है जो कोई आपके सामने वाक्य को बोलता है, कहता है, वही आपका स्पीकर होता है, वही वक्ता होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया, मैं वक्ता हो गया। आपके सामने जो बात करेगा वो स्पीकर हो जाएगा, तो वही होता है बात करने वाला, ठीक है। तो वक्ता के द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ज्यों का त्यों मतलब जैसे आए वैसे रख दीजिए। अब यहाँ पे दूसरा हम फैक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को अपने तरीके से बदलना। मतलब अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो हमारे वाक्य में थोड़ा परिवर्तन लाया जाए, चेंजिंग लाया जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम आगे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है 5, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच 5 सेंटेंस की बनाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कोई भी कंपटीटिव एग्जाम होता है, आपके 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश है तो वहां पे ये जो नरेशन है ना आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं कितने सेंटेंसेस के बनाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, चौथा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, और पांचवा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि जो हमारा नरेशन का टॉपिक है, इन्हीं 5 सेंटेंस से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता है कि असर्टिव से आएगा क्वेश्चन, कि इंट्रो से आएगा, कि किससे आएगा। इसीलिए हमको अच्छे से सभी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा रूल्स हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा मैं ऐसा रूल से ही बनाया हूं कि आपको चीजें एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए हमारा रूल्स हो गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। चलिए यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि वाक्य को इसमें जो जोड़ना होगा, आपको किससे जोड़ना होगा, दैट से जोड़ना है। मतलब कि जो हम कनेक्टिव वर्ड जोड़ेंगे वो किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। आज मैं केवल बेसिक रूल्स की मैं बात कर रहा हूं और कोई बात नहीं कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं, यानी हमारी जो इज एम आर आ जाते हैं वाक्य में, तो उसको सीधा किस में बदलना है, वाज वर्ब में बदल देना है, ठीक है। और नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सैड टू को, अगर सैड टू दिखता है तो उसको किस में बदलना है, टोल्ड में, ठीक है। सेज टू को किस में बदलना है, टेल्स में, और से टू को किस में बदल देना है, टेल में बदल देते हैं। कहने का मतलब रूल हमारा ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड हमारा स्पीच होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जिसमें बातें रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट मतलब होता है कुछ बातें कही जाती है, तो कहना बोलना वही रिपोर्ट होता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, तो रिपोर्टिंग के द्वारा कहे गए बात को जो अपने तरीके से बदलते हैं वही रिपोर्ट कर देते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा ये रूल्स है। ऐसे हम रूल्स की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट यहाँ पे हम रूल्स बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है, चलिए देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए कैन को किसमें बदलते हैं, कुड में। वैसे बेसिकली तो ज्यादातर लोग पहले से ही पढ़े होते हैं तो जानते ही हैं, क्योंकि 9 से स्टार्ट हो जाता है इनडायरेक्ट वगैरह।
तो कैन को किस में बदलना है? कुड में। शैल आ जाए तो किस में बदल देना है? शुड में। और विल आ जाए तो किस में बदल देना है? वुड में। और मे को किस में बदलते हैं? माइट में बदलते हैं। कहने का मतलब कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड होता है। शैल का पास्ट टेंस क्या होता है? शुड होता है। और विल का पास्ट टेंस वुड, और मे का क्या होता है? माइट होता है। जी हाँ, अब आगे देखते हैं 6 नंबर रूल्स हमारा क्या कहता है। 6 में हमारा ये लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अच्छा ये फर्स्ट पर्सन होते क्या है? तो फर्स्ट पर्सन मीन्स होता है बात करने वाला। अगर मैं बात कर रहा हूं, इस समय मैं बोल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन में आते क्या है, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर आप इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन में जैसे आई आते हैं, मी आता है, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकिंग हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा? माई रहेगा। आई भी माई, और यहाँ पे वी, यहाँ पे अस, यहाँ पे क्या होता है? अवर। अगर ये कभी दिखते हैं तो जो बदलना है किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में मैंने बोला कि बात करने वाला, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात किया जाए, जिससे बात किया जाए। जैसे हम हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला जो हो जाएगा वो सेकंड पर्सन। उसमें क्या क्या आते हैं? जैसे यू आता है, और क्या आता है? योर आता है। इसको किसके अनुसार बदलना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। नेक्स्ट रूल हमारा 8 नंबर ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन क्या होता है? तो गाइस थर्ड पर्सन ये होता है जिसके बारे में बात किया जाए। हम कहें राम एक अच्छा लड़का है, तो मैंने किसके बारे में बात किया? राम के बारे में बात किया, तो राम आपका कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ऐसे ही इसमें क्या क्या आते हैं थर्ड पर्सन में? ही, हिम, और ही जा जाता है सी, हर, दे, और ये देयर, इट, इट्स। इट्स आ जाते हैं, या कोई नाउन आ जाए। अब नाउन में जैसे किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है, ये चीजें, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दिमाग में एक चीज रखना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बहुत से ज्यादा ध्यान देना है। रिपोर्टेड स्पीच में आए कोई कहावत या सदसत्य बात, आदत संबंधी, ऐतिहासिक तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अभी ये फैक्ट कम समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या? कहावत, सदसत्य बात, आदत संबंधी। तो हमारे जो पूर्वज हैं बहुत सारे हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है? कहावत है। फिर कहते हैं कंगाली में आटा गीला। फिर क्या कहते हैं? खोदा पहाड़ निकली चुईया। या कहते हैं ईमानदारी सफलता की क्या है? नीति है। तो ये सब हिंदी वर्ड्स है, और ये हिंदी एग्जाम में नहीं आते। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यही वर्ड आपके इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे देखेंगे। ईमानदारी सफलता की क्या है? नीति है। फिर या कोई बोलेगा कि जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। या कह देते हैं टू मेक मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं। या कभी कभी कहा जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो ये बात है क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 नंबर में यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट डेफिनेट में है तो उसको सीधा किस में बदल देना है? पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना है। और इसका मैं ट्रिक अभी बताऊंगा आपको। प्रेजेंट डेफिनिट को सीधा किस में बदलना है? पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। और फिर हम 10वें रूल्स में यहाँ पे जब आते हैं तो लिखा है प्रेजेंट डेफिनिट को पास्ट में तो किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में बदला? पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदला? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किस में बदला? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यहां तक चीजें क्या सीखने को मिला हम लोगों को? ये चीज सीखने को मिला, जितनी भी प्रेजेंट की चीजें आएंगी सीधा उसको क्या जोड़ देना है? पास्ट जोड़ देना है। कहने का मतलब यहां अगर प्रेजेंट लिखा है तो अगले वाले में क्या जोड़ देना है? पास्ट। यहां भी प्रेजेंट तो वहां भी पास्ट। यहां कंटीन्यूअस है तो यहां भी कंटीन्यूअस जुड़ेगा। इंडेफिनिट यहां है तो इंडेफिनिट यहां भी। तो सेम, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत थोड़ा सा यहां से होती है, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में करते हैं। और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट में अगर रहता है तो नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं। और ये हमने आपके लिए कुछ स्पेशल बना के यहाँ पे लाया कि ये है क्या चीज? यस ओ एन होता क्या? वैसे तो सन, यस ओ एन, सन के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद करना है कि कम समय में जल्दी याद कर लें तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकिंग हुआ है टाइपिंग में। ये ओ का दूसरा है और एन वाले का ये क्या है? तीसरा है। थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है। देखिए एस का मतलब क्या होता है? एक मतलब होता है, हमारे 3 पर्सन इंग्लिश में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। अगर हमारा वाक्य कौन सा पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में, तो किसके अनुसार बदलेंगे? एस फॉर होता है सब्जेक्ट, जो मैंने भी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करके बताया था वही शॉर्टकट में है।
फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट, अगर दो का मतलब क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में ओ फॉर क्या होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और तीन का मतलब होता है कौन पर्सन थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में एन फॉर क्या होता है नो चेंजिंग, मतलब कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक था। चलिए सारे रूल्स खत्म हो गए असर्टिव सेंटेंस की, लेकिन बहुत सारी समस्या भी माइंड में आपके चल रही होंगी कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो वो मैं बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस है ही सेज टू मी, और दो ऐसे इन्वर्टेड कामा लगे हैं, उसके बाद यहाँ पे लग जाए आई एम, फिर यहाँ पे लिख उठे क्या किंग, ठीक है, और इन्वर्टेड कामा से बंद हो जाते हैं। अब इसको देखिए, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम किंग, मैं क्या हूं राजा हूं। अब यहाँ पे दो चीज आप बात समझ लो तो पूरा इंडायरेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। आपको दो चीजें दिख रहा होगा, एक तो दिखता है कामा के अंदर कुछ चीजें लिखा हुआ है, एक कामा के बाहर है। देखिए ये चीजें देख रहे हो, ये चीजें यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये क्या है कामा से बाहर है, और अंदर क्या हुआ कामा के अंदर, ये दो अंदर की ओर लगे हुए ये और ये हो जाता है, इसी को बोलते हैं आरएस। आरएस में समझ में आया स्टूडेंट्स, आरएस मतलब शॉर्टकट में मैंने लिख दिया रिपोर्टेड क्या बोलते हैं स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यही होता है। और कामा के बाहर वाला भाग ये क्या होता है आरवी, आरवी बोले तो क्या होता है गैस रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब एक चीज माइंड में और चल रहा है कि जो पहले नंबर पे आता है तो क्या वही रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, क्या लास्ट में जो आता है क्या वही रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हमारा सेंटेंस ये वाला कभी कभी क्या होता है पहले आ जाता है, कामा को देखना है, अगर कॉमा हमारे जो है अंदर लगे हुए हैं तो उसी को मानना है रिपोर्टेड स्पीच, चाहे ये पहले आए और चाहे ये बाद में आए, इतना आपको क्लियर करना है। तो यही समझना है रिपोर्टिंग वर्ब को ये और रिपोर्टेड स्पीच को। तो ये क्लियर हो गया गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं कि अगला जो आपका एग्जाम्पल है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना, चीजें बहुत क्लियर समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक से बताने का मेरा मतलब ये है कि एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए आपके, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, यहां पे मैंने लिख दिया ही विल और यहां पे मैंने लिख दिया से, ठीक है, उसके बाद लिख दिया ही वॉज बैड, ऐसे मैंने लिख दिया कोई सेंटेंस, ठीक है। एक ऐसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि रिपोर्टेड स्पीच कौन है, इधर वाला भाग है कामा के अंदर है। एक चीज तो ये भी समझ में आ गया कि ये क्या है रिपोर्टिंग क्या है वर्ब है, और ये क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब चेंजिंग कैसे होते हैं ये आपको समझना है। आज तो ज्यादा एग्जांपल नहीं बताएंगे क्योंकि आज तो रूल से ही मैंने लिखा है, रूल्स को अच्छे से अगर आप देख लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा मजा आएगा, असर्टिव का एग्जांपल बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे विल आ गया, से आ गया, अब इसको जैसे कभी कभी चेंज करना हो इनडायरेक्ट में तो कैसे हो गया, देखिए जैसे यहाँ पे ही हो गया और यहाँ पे विल हो गया और यहाँ पे से कर दिया मैंने, और यहाँ पे दैट। अब दैट कैसे लग गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये असर्टिव का रूल्स होता है कि जो बीच में कनेक्टिव वर्ड होते हैं वाक्य को जोड़ा जाता है, वो किससे जोड़ा जाता है दैट से। अब लास्ट में मैं गया तो सबसे पहले यहां पहुंचने के बाद एक चीज पता करना होता है कि ये जो ही है ये कौन पर्सन है। अभी जस्ट मैंने बताया था स्टूडेंट्स की ही सी इट या कोई का नाम आ जाता है तो सारे क्या होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये जो ही आपका थर्ड पर्सन है, तो आपने क्या लिखा था कि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करते, तो जैसा का तैसा रख देते हैं, और आगे वैसे भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका हम रीजन सिंपल से बता दे रहे हैं क्यों चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो पहला नियम आपने जस्ट पढ़ा था कि या पढ़े भी होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है ना तो आगे कोई चेंजिंग होता ही नहीं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो नियम में देखिए। जैसे अच्छा ये बताएं आप, प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट्स, 4 भाग होते हैं। फ्यूचर के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 4 में से कोई कभी सहायक क्रिया अगर पहले लग गया, कामा के पहले, ये जो इन्वर्टेड कामा लगा उसके पहले, तो आगे आपको चेंजिंग नहीं करना है, दैट से जोड़ देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज केवल एक एज ए डेमो के तौर पे था, मैंने नरेशन को स्टार्ट किया और मेरा टारगेट है आपको एसआरटी को रूल्स बताया, उसके बाद अगले दिन एग्जाम्पल बता देंगे, फिर इंट्रो का नियम लिखाएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, 5 सेंटेंस का ऐसे कराने के बाद फिर आपको एक प्रैक्टिस बेस कराएंगे। सारे कठिन से कठिन क्वेश्चंस आएंगे, सभी स्टडी का बताते चलेंगे, जिससे स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो यहीं पे डिसमिस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद और नई जोश के साथ। तब तक मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद, धन्यवाद।